हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हम लोग पहले बना चुके हैं, अगर वो वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। क्लास 11 अकाउंट्स 2025-26 के नाम से चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये प्लेलिस्ट के अंदर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे इस करंट ईयर के। और आज हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो ये था, यानी पहला फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आप जो मन करे लिख लीजिए। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक, अब इसी फॉर्मूला से हम लोग दो और फॉर्मूला बना लेंगे, यानी एक फॉर्मूला तीन फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? यानी एसेट का टोटल हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के टोटल के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन में कैपिटल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को इधर ले आएंगे, एसेट को उधर ले जाएंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए आप, कैपिटल इक्वल्स टू, यानी कि फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला आपके लिए बन जाएगा, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये एक फॉर्मूला और तैयार हो गया आपके लिए। ठीक है, रुकिए थोड़ा मैं आपको और जगह लेकर समझाता हूं। यहां पर मैंने जगह क्यों निकाला है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, और अगर कभी लायबिलिटी निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लायबिलिटी को इस साइड ले आएंगे और कैपिटल को उस साइड ले जाएंगे। कहने का मतलब है लायबिलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा, लायबिलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा एसेट माइनस कैपिटल। एसेट में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी निकल जाएगा। यानी एक फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब इस तीन फॉर्मूला से हम लोग 6 फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे? देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल के डेट में जो भी एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, वो हमारा ओपनिंग कहलाएगा। यानी ईयर के बिगिनिंग में जो भी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल या जो भी और भी चीज है उस सबको हम लोग ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी बोलते हैं। और ईयर के एंड में जो भी एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी है उसको हम लोग क्लोजिंग बोलते हैं, यानी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी, इस तरह से। ठीक है, तो जिस तरह से ईयर के बिगिनिंग में ये तीनों चीजें बिजनेस में होती है, उसी तरह से ईयर के एंड में भी ये तीनों चीजें बिजनेस के अंदर होती है। ठीक है, तो अगर ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को डेट देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में 1 अप्रैल के डेट में ये सब दिया हुआ है ना, बिगनिंग में, ठीक है, तो वो ओपनिंग कहलाएगा, और ईयर के एंड में दिया तो क्लोजिंग कहलाएगा। तो अगर हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल कोई निकालने बोलता है तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। अगर ओपनिंग लायबिलिटी निकालना है तो ओपनिंग लायबिलिटी इक्वल्स टू ओपनिंग एसेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यानी जिस डेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो भी अदर जो लायबिलिटी, एसेट, कैपिटल है वो उसी डेट का होना चाहिए। यानी ओपनिंग डेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सारी चीजें ओपनिंग डेट की होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग एसेट इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, और यहां पर हो जाएगा ओपनिंग लायबिलिटी इक्वल्स टू ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, क्लोजिंग डेट का भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। यानी कि अगर आपको क्लोजिंग डेट का एसेट निकालने कोई बोलता है, ठीक है, क्लोजिंग एसेट निकालने के लिए अगर कभी आपको बोला जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक, अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला जाए
क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपके पास क्लोजिंग डेट का एसेट होना चाहिए। क्लोजिंग डेट के एसेट में से जब क्लोजिंग डेट का लायबिलिटी माइनस करेंगे ना, तब आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा, ठीक। और अगर क्लोजिंग लायबिलिटी निकालना चाहते हैं, आप क्लोजिंग लायबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्लोजिंग डेट का एसेट और उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग डेट का कैपिटल, यानी कि हर चीज क्लोजिंग डेट का लिखेंगे। तो अगर आप ओपनिंग डेट का कुछ भी निकालना चाहते हैं तो हर एक चीज आपके पास ओपनिंग डेट की होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हर एक चीज आपके पास क्लोजिंग डेट की ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, याद रखना। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको बार बार बोला जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, आपको क्लोजिंग कैपिटल बार बार निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने का छोटा फॉर्मूला है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का ये छोटा फॉर्मूला है। और अब हम लोग देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक बड़ा फॉर्मूला, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक बड़ा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग क्लोजिंग कैपिटल छोटा फॉर्मूला लगा के निकालेंगे या फिर क्लोजिंग कैपिटल बड़ा फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, ठीक है। यहीं पर हम लोग वो फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक बड़ा फॉर्मूला लिखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बनाते थे, उसमें हम लोग सबसे ऊपर में ओपनिंग यहां पर लिखते थे, ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल को कैपिटल वाले कॉलम में लिखते थे, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड लेस करते करते हम लोग लास्ट में आते थे। तो लास्ट में जो आते थे वो जो निकलता था लास्ट में वो क्लोजिंग कैपिटल होता था। तो ओपनिंग कैपिटल में कुछ चीजों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो लास्ट में आता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है, ठीक है। अब आप बताइए कि हम लोग ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या प्लस और माइनस करते थे, यानी कि ओपनिंग के क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल में कुछ चीजों को प्लस किया जाता है, कुछ चीजों को माइनस किया जाता है। जैसे कि ओपनिंग कैपिटल में हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट या इनकम वाली चीजों को ऐड करते थे, यानी ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस और क्या प्लस करते थे, एडिशनल कैपिटल प्लस करते थे। एडिशनल कैपिटल हम लोग प्लस करते थे, माइनस करते थे ड्रॉइंग्स और माइनस करते थे लॉसेस को, ठीक है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस कर दिया जाए, एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दिया जाए, ड्रॉइंग को माइनस कर दिया जाए, लॉसेस को माइनस कर दिया जाए, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो क्लोजिंग कैपिटल का ये एक छोटा फॉर्मूला है, ये वाला, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक ये वाला बड़ा फॉर्मूला है, ठीक। तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में किस तरह का इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर इंफॉर्मेशन इस तरह का है, यानी क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है, तो आप ये छोटा फॉर्मूला लगा के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। और अगर नहीं ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी ड्राइंग्स भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, ये वाला बड़ा फॉर्मूला लगा के आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल के अलावा ज्यादातर आपको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बोला जाता है, यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन में या तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला जाता है या फिर प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जाता है। तो अगर ये इक्वेशन आपके पास है तो आप इससे कोई भी मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन आप लिख चुके हैं, यानी अभी लिख ले रहे हैं, तो आप कोई भी मिसिंग फिगर को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी क्लोजिंग कैपिटल तो निकल ही जाएगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला जाता है तो जो जो इंफॉर्मेशन है उसको वहां लिख देंगे और ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। कभी प्रॉफिट निकाल लेंगे, कभी एडिशनल कैपिटल, कभी ड्राइंग, यानी जो भी निकालने के लिए बोला जाता है इसी एक फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला से कभी भी एक से ज्यादा मिसिंग फिगर को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अगर आप बना लेते हैं तो एक मिसिंग फिगर को बहुत आसानी से आप इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक छोटा फॉर्मूला, एक बड़ा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको इसका यूज पता चलेगा। अब इसके बाद अब देखिए, इस फॉर्मूला से हम लोग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी क्लोजिंग कैपिटल अगर दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल की जगह ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, लॉस जो भी है दे के लिख के हम लोग इस फॉर्मूला से प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन में कभी भी प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ कभी भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, या तो प्रॉफिट बोला जाएगा या फिर लॉस ही निकलेगा। ठीक, अब अगर मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं है। ठीक है, याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दोनों क्वेश्चन के अंदर में है, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं है, तो आप प्रॉफिट निकालने का एक छोटा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यानी एक तो ये प्रॉफिट निकालने का बड़ा फॉर्मूला है, इसको आप इस बड़ा फॉर्मूला को यूज करके आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये सब नहीं है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आप आराम से प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो प्रॉफिट के कारण ही होता है। मान लीजिए ईयर के बिगनिंग में मेरा कैपिटल 5 लाख था और ईयर के एंड में 6 लाख है, और एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, ड्राइंग्स भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, तो आखिर ये कैपिटल 5 लाख से 6 लाख कैसे हुआ, तो प्रॉफिट के कारण हुआ। यानी प्रॉफिट के कारण ही ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस की वजह से। अगर कैपिटल घट रहा है क्लोजिंग कैपिटल तो समझ लो लॉस है, क्लोजिंग कैपिटल अगर बढ़ा हुआ है ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा है तो समझ लेना कि प्रॉफिट है। यानी इस फॉर्मूला को लगा के आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वाला काम हमारा हो गया, आप समझ गए होंगे इसको। अब कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं जिससे आप इसको और आसानी से समझ जाएंगे। ये फॉर्मूला नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कैलकुलेट कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2021। डेट को देख के पता चल रहा है कि हम लोगों को कैसा कैपिटल निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोल रहा है। एंड प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, और कितना प्रॉफिट हुआ वो भी निकालने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट निकालने के लिए भी बोल रहा है। अब देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एज ऑन 1 अप्रैल 2020। 75,000 रुपीज से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस पैसा से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है। यानी जो पैसा बिजनेस में स्टार्टिंग में लग रहा है वो ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 75,000। ठीक, उसके बाद बैंक लोन भी है हमारे पास 50,000 का, और ऑन 31 मार्च 2021 यानी ईयर के एंड में टोटल एसेट गिवन है 1,50,000। ठीक, प्रॉफिट भी निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला, एक बड़ा फॉर्मूला और एक छोटा फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग्स है नहीं है, एडिशनल कैपिटल है नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके आराम से आप क्लोजिंग कैपिटल को निकाल सकते हैं। यानी कि क्लोजिंग एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट का लायबिलिटी भी गिवन है, क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। यानी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू फॉर्मूला लगेगा क्लोजिंग डेट का एसेट, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग लायबिलिटी का मतलब लोन जो है हमारे पास। क्लोजिंग डेट का एसेट है 1,50,000 और यह है वो है 50,000। ठीक है, 1,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1,00,000 रुपया। क्लोजिंग कैपिटल 1,00,000 रुपया आ गया। अब हम लोग प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है 1,00,000, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000। क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करके आ रहा है 25,000, जो कि हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया।
अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है इसमें भी, और इसमें भी हम लोगों को प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यानी क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट दोनों निकालना है। ठीक, पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, ये 50,000 रुपया लगा रहे हैं 1 अप्रैल को, तो ये कैसा कैपिटल कहलाएगा? ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। जिस कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में हमारा बिजनेस उसी से स्टार्ट हो रहा है, ये ओपनिंग कैपिटल है। टोटल एसेट, डेट को देख के पता चल रहा है ये क्लोजिंग डेट का एसेट है, क्योंकि बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे थे 1 अप्रैल 2021 में, इसका ईयर एंड होगा मार्च 2022 में, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल है और ये क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग डेट का एसेट है। लायबिलिटी भी गिवन है क्लोजिंग डेट का, डेट को देख के पता चल रहा है कि लायबिलिटी भी क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल 30,000 है और ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000। ठीक है, और अब हम लोगों को बोला जा रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकालो और प्रॉफिट निकालो। ठीक, तो देखिए हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है। हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, एक ये भी फॉर्मूला है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग तभी यूज कर पाएंगे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए कि जब हमारे पास प्रॉफिट पहले से होगा, तभी यूज होगा ये। और क्वेश्चन में प्रॉफिट भी मिसिंग है, प्रॉफिट भी निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ये यूज नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ये छोटा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट का एसेट और क्लोजिंग डेट का लायबिलिटी दोनों गिवन है। तो हम लोग पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल जब आ जाएगा तब इस बड़ा वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ लिख देंगे, ओपनिंग कैपिटल को यहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट ही लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल की जगह एडिशनल कैपिटल लिख देंगे, ड्राइंग्स की जगह ड्राइंग्स लिख देंगे, और लॉस नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल का ये बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे कि प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 इंफॉर्मेशन हमारे पास है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग डेट का एसेट है 150 और लायबिलिटी है 40। 1,50,000 माइनस 40,000, यानी 1,10,000 रुपया क्लोजिंग कैपिटल निकल गया है। अब हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फिर क्लोजिंग कैपिटल वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल वाला एक बड़ा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, जिससे हम लोग आराम से प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी कि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट जो कि मिसिंग है क्वेश्चन में, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग अभी प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल की जगह 1,10,000 हम लोग लिख देंगे, और अब ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल और ये चाहिए। ओपनिंग कैपिटल है 150, नहीं सॉरी, ओपनिंग कैपिटल है 50,000। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 50,000 है, एडिशनल है 30,000 और ये 15, 50 30 15, 50 30 15, 50,000 प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट ही रहने देंगे, प्लस 30,000 एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग 15,000, और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, 80 माइनस 15 तो हो जाएगा 65, यानी कि 1,10,000 इक्वल्स टू 65,000 प्लस प्रॉफिट। और अब हम लोग इसको प्रॉफिट को इस साइड ले आएंगे, तो माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा 65,000 माइनस 1,10,000। ठीक है, तो अब
माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू -45,000, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉफिट इक्वल्स टू आ जाएगा 45,000। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उस डाउट को 100% दूर करने के लिए एक दूसरा वीडियो आपके लिए बनाऊं। ठीक है, या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा जिससे आपका डाउट वहीं के वहीं क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्री चैप्टर के साथ। इसके और भी वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।